प्यारे बच्चों, आप सभी का ओसीपी बिहार बोर्ड पर स्वागत है। मैं माहिर सर। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि 12th एग्जाम में, यानी कि आने वाला जो एग्जाम है 2025 में, उस 12th एग्जाम में हम लोग 95% कैसे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके लिए एक मैं आप सभी को स्ट्रेटेजी बताऊंगा, एक रणनीति तैयार करवाऊंगा। यदि उस रोड मैप पे चलते हो तो पक्का आपको 95% मार्क्स आ सकता है एग्जाम में। ओके बच्चों, समझना चाहिए क्या, एक शानदार प्लान, ठीक है। उसके जरिए जो है आप हर पेपर में अधिक से अधिक स्कोरिंग कर सकते हो, वो भी बहुत कम समय में। ओके बच्चों, तो आज मैं इसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ। जनरली क्या करते हैं, जो टॉपर्स होते हैं बच्चों, वो इस तरह के नियम वो तैयार करते हैं एग्जाम से पहले, ठीक है, और उस पर वो वर्क करते हैं। और वो नियम क्या है, वो तरीका क्या है जो जनरली टॉपर्स अपनाते हैं। तो चलो आज, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, सितंबर से पढ़कर 12th में कैसे लाए, कहाँ जैसे बच्चे होते हैं 40, 50 या 60% लाते लाते दम तोड़ देता है, लेकिन आपको लाना कितना है, 95%। तो उसके लिए कुछ रणनीति है बच्चों। क्या रणनीति है, चलिए देखते हैं। आपका रणनीति जो है बच्चों, वो है क्या, आपका सबसे पहला चीज देखिए क्या करता है स्टूडेंट, कहां पर मिस्टेक करता है, वो आपको गलती नहीं करना बच्चों, ठीक है। क्या गलती नहीं करना है, जो मिस्टेक करता है जनरली, कि सबसे पहला चीज क्या करना है आपको, यानी कि सब्जेक्ट, यानी रखिए सब्जेक्ट जो भी है, सब्जेक्ट मान के चलिए कितना, 5। यदि सब्जेक्ट के बारे में बात की जाए बच्चों, तो आपका क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है PCM, और उसके बाद क्या होगा बच्चों, इंग्लिश, और उसके बाद क्या होगा बच्चों, हिंदी। अब देखिए स्टूडेंट कभी कभी क्या करता है ना, किसी एक पेपर पे वो फोकस करने लगता है, जो उसका फेवरेट पेपर होता है, जिसमें वो स्ट्रांग है, उसी पे वो जनरली फोकस करता है। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। आपको देखना, मान के चलो किसी का मैथमेटिक्स क्या फेवरेट है, मैथमेटिक्स क्या स्ट्रांग है, तो जनरली वो मैथमेटिक्स पर अधिक टाइम स्पेंड करने लगता है, ठीक है, उसको उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन आपको याद रखिएगा, आपको ये तो करना ही करना, ठीक है, मैथ्स आपका पहले से स्ट्रांग है, आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो, जिस बुक से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, कीजिए, बनाते रहिए, उसमें भी टाइम दीजिए। लेकिन उसके अलावा मान के चलिए आपको केमिस्ट्री कमजोर है, तो केमिस्ट्री पे भी टाइम देना पड़ेगा। तो आप मैथ्स में थोड़ा कम कर दीजिए, केमिस्ट्री में उस टाइम को वहां पर यूज कीजिए। इसी तरह से आपका जो भी पेपर आपको लग रहा है कि ये वीक है, उस पेपर में भी कोई पार्टिकुलर टॉपिक लग रहा है कि वीक है, उस टॉपिक से एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ रहा है, ठीक है, तो उसे आपको क्या करना, ध्यान देना है। मान के चलो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक से 28 मार्क्स आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर ध्यान देना पड़ेगा, उसमें ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, एक रणनीति तैयार करना पड़ेगा बच्चों। उसके बाद इंग्लिश है, हिंदी है, इस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, इंग्लिश और हिंदी पे, क्योंकि यह भी जो आपका टोटल कितना नंबर कवर करता है बच्चा, 200 मार्क्स करता है कवर, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। 500 टोटल है, उसमें से 200 मार्क्स आपका लैंग्वेज पेपर है। इसका मतलब है कि लैंग्वेज पेपर भी जो आपको क्या करना पड़ेगा, अधिक से अधिक वर्क करना पड़ेगा, तब जाके अच्छा मार्क्स आप ला सकते हो एग्जाम में। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज में क्या है करना है, जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ते हो बच्चों, जैसे मान के चलिए लैंग्वेज में आप पढ़ो क्या, प्रोज पढ़ लिए, तो प्रोज पढ़ने के बाद इस प्रोज का कोई एक चैप्टर ले लो, जैसे ले लिया इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। तो पढ़ने के बाद आपको उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको देखना है, उसको देखना ही देखना है, चाहे वो प्रीवियस पेपर से देखिए या फिर आप जहां से भी पढ़ाई कर रहे हो उस कंटेंट को देखिए, वहां से प्रैक्टिस कीजिए। उसके साथ साथ आप क्या कीजिए, उससे रिलेटेड देखिए क्या कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस पेपर में, कोई लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछा गया है, उसको क्या करना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना। साथ ही साथ ये चैप्टर वाइज एक अच्छा स्टूडेंट्स का, टॉपर का ये चॉइस होता है, ये पढ़ने का तरीका होता है, वो चैप्टर वाइज वो करते ही जाता है, ये बाद में नहीं छोड़ता है कि बाद में करेंगे देखेंगे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। तो जैसे ही आप टॉपिक समाप्त होता है उसे क्या करना, कवर करना है। तो इससे क्या होगा, आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी साथ ही साथ हो रहा है। उसी तरह से आप हिंदी में भी अपना सकते हो, ठीक है, जो भी टॉपिक पढ़ते हो उसे देख सकते हो, देखने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव, उसके बाद फिर उसका जो सब्जेक्टिव है उसको कवर कर सकते हो। ओके बच्चों, इतना कवर करने के बाद क्या होगा, या फिर ये तो हम बताएं PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। अब यदि एक होता है PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो बायोलॉजी का स्टूडेंट होगा सेम फंडा अपनाएंगे। आपका जो भी वीक पेपर है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, बाद में जाके क्या करना है, सब पे समान रूप से देखना है कि मेरा अभी भी किस पेपर में हम पीछे चल रहे हैं, किस में स्कोरिंग मेरा नहीं है, उस पर थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करना है। जब इतना कर लोगे तो हो जाएगा कि आपका मार्क्स आ जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। उसके बाद इस बीच में कभी कभी ऐसे भी होते हैं बच्चों, इस बीच में कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि आप पढ़ने के दरम्यान में डिस्ट्रक्शन भी होता है स्टूडेंट का। क्या होता है, डिस्ट्रक्शन भी होता है। सबसे बड़ा दिक्कत वाली बात यही है कि हम लोग कंटिन्यूटी नहीं रख पाते हैं। जैसे प्रैक्टिस तो आज कर लिया, ठीक है भाई, कल भी पढ़ लिया अच्छा से, लेकिन जाकर परसों फिर कर पड़ा गया। डिस्ट्रक्शन बोले तो जैसे मान चलिए थोड़ा सा लगता है चलो मार्केट थोड़ा सा घूम लेते हैं,
और थोड़ा सा रिलेटिव के यहाँ जाते हैं। तो जो भी रिलेटिव्स वगैरह भाई कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में डाल दीजिए, आप पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ये 4 महीना के बाद जो आपका मार्क्स बनेगा, मार्कशीट जो बनेगा, यानी कि जो फाइनल एग्जाम के बाद, मान के चलो किसी को आ गया 359 नंबर, अब 359 के बाद जो मार्कशीट बन का आएगा, आप लाख कोशिश कर लो भाई 360 होने वाला नहीं है, वो 359 ही रहेगा। और जब जब जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ेगा आपका मार्कशीट का, बाय द वे मार्क्स बेसिस पे यदि कोई वहाँ पर चीज़ें हो गया, फॉर्म फिलअप उस तरह का कंडीशन आ गया, यदि नहीं होगा तुम पछताओगे, काश उस समय पढ़ लिए होते, आज मेरा भी 80-85 प्लस स्कोरिंग होता। ओके बच्चों, 450 भी होता। कहने का मतलब 450 ही बच्चे लाते हैं मैक्सिमम बच्चे। तो आप इस रणनीति के जरिए 450 इजीली ला सकते हो, कोई दिक्कत। इसीलिए बच्चों इस रणनीति को अपनाएंगे। दूसरी बात, इसके जरिए आप सबसे पहला काम सभी सब्जेक्ट पे ध्यान देना, जो कमजोर है उस पर ध्यान देना है। उसके बाद क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है। उसके बाद थोड़ा सा क्या करना है, खान पान पे भी ध्यान रखना है। कई बच्चे होते हैं कि लेट नाइट तक पढ़े, भूखे सो गए, फिर सुबह होकर लेट जगे, फिर खाना खाए, फिर इस तरह से क्या होता है हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। तो इस चीज़ पे भी ध्यान रखना। आप बीमार पड़ जाओगे, फिर 1 महीना डिले हो जाओगे, सारा जो भी प्लानिंग था आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वो प्रॉपर में एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। जब एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके बच्चों, तो बीच बीच में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए दोस्तों के साथ कुछ स्पोर्ट्स वगैरह में भी हिस्सा ले लिए, खेल कूद भी लिए, फिर उसके बाद पढ़ाई करने बैठ गए। और लास्ट बात आप सभी को बताना चाहता हूँ, एक अच्छे टॉपर से, एक अच्छे स्टूडेंट्स का निशानी होता है कि वो टाइम टेबल बनाता है। ठीक है, आप स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाइए, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सुबह उठ के पढ़ना है और मैं जो है कि देखते हैं शाम में पढ़ना है। अरे भाई, जिस समय आपका मन करता है उस समय पढ़ो, जिस समय आपका मन करता है, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करो, उस समय पढ़ो ना। सबसे बड़ा तरीका यही है। आप टाइम टेबल बनाते रह जाओगे, ठीक है, लगेगा आप पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, आपको सोने का मन है सो लीजिए, फिर जैसे फ्रेश महसूस होता है पढ़ने के लिए बैठ जाइए। यदि आप ये वाला टाइम टेबल आप अपने जीवन में अपनाते हो, अप्लाई करते हो, तो उम्मीद करता हूं आपका हर एक पेपर में बंदा जो है कि हर एक पेपर जो भी है आपका टॉपिक, उस पेपर में अच्छा लिखोगे, अच्छा मार्क्स आएगा और आपका मार्कशीट जो है वह शानदार होगा, जानदार होगा, ज़बरदस्त होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और इसी पे आपको क्या करना, फोकस करना है और ज़्यादा इस चीज़ को शेयर करना है। और ये वीडियो 110% आपके जीवन के लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच। जय हिंद।